मीरब का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया है वकास, इसलिए वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये बात अनीला के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है क्योंकि अनीला बिल्कुल अकेली रह चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी डेथ होती है तो मुर्तसिम भी वहीं पर होता है। मुर्तसिम को ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरत होती है और बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और कहता है कि मैं आपको इधर नहीं रहने दूँगा, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि नीला कहती है कि नहीं, अब उस घर में हमारे लिए क्या बचा है, कुछ भी तो नहीं। आखिर मैं किस तरह से आपके घर जा सकती हूँ। अनीला बहुत ज़्यादा परेशान है और मुर्तसिम कहता है कि ये आपने क्या बात कह डाली, वो अभी भी मीरब का घर है, आप क्यों इस चीज़ को नहीं समझ रही हैं। आप मेरी माँ के बराबर हैं, आप ये कभी मत समझना कि उस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं है। आगे से माँ बेगम भी यही बोलती है और कहती है कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें यहाँ पर कैसे रहने दे सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा कि जब तुम अकेली इधर रहोगी, हमें कभी भी सुकून नहीं आएगा। नीला कहती है जो हंगामा होना था वो तो हो चुका है, लेकिन वकास ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता है। मीरब को ढूंढ ढूंढ कर आप देखेंगे मुर्तसिम भी थक गया है और बहुत ज़्यादा परेशान है। कहता है कि मीरब को अब मैं कैसे ढूंढूं। इसके बाद अनवर भी ऊपर से आ जाता है। अनवर कहता है कि हेया मुझे सही से बताओ कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह बनी थी जो ये सब कुछ हुआ। आगे से हेया कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुर्तसिम और मीरब को ही पता है जो कुछ हुआ है। वो जाता है मुर्तसिम के पास और मुर्तसिम को कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों के दरमियान ऐसा क्या हुआ जो यहाँ से वो इतने गुस्से से चली गई, वरना वो ऐसे हार मान के जाने वाली लड़की नहीं है। आगे से मुर्तसिम कहता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना ही दोहराई जाएं तो बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि अब इन बातों को मत दोहराया जाए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं मीरब को ढूँढकर वापस ज़रूर लाऊँगा। आगे से आप देखेंगे कि माँ बेगम कहती है कि अब उसकी जान छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मीरब के पीछे धक्के खाने की, क्या ज़रूरत पड़ी है, बस कर दो अब। आगे से मुर्तसिम कहता है कि नहीं, वो मेरी बीवी है और मैं उसको ढूँढ कर लाऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। कह रहा है कि वो भी उसका सिला दे दे। इसके बाद आप देखेंगे लेकिन उसको यकीन है मुर्तसिम को कि मीरब ज़रूर मिलेगी। उसने दिन रात एक किया हुआ है हर जगह जा जाकर। इसके बाद अब देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है मुर्तसिम से तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मीरब के लिए, इस कदर ढूंढना तुम्हारी सेहत बर्बाद कर देगा, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। आगे से वो कहता है कि मेरी सेहत बर्बाद होने दें लेकिन मैं मीरब को ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। माँ बेगम जो है वो काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। दूसरी तरफ वहाँ पे जिधर मीरब रह रही होती है उधर पड़ जाता है छापा पुलिस का, जहाँ पे मीरब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीरब बहुत ज़्यादा रोती चीखती चिल्लाती है मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया जाता है। अब असल में सारा खेल सामने आएगा और मीरब का पता चल जाएगा कि मीरब आखिर है कहाँ, यानी कि मुर्तसिम की मेहनत जो है वो रंग लाएगी और इस तरह से मीरब का पता चल जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो उसको भी साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब जो है अब उसका पता चलने वाला है मुर्तसिम को। मुर्तसिम ऐसे ही उसका पता लगवा लेगा और उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि मीरब जो है वो किस हालत में बेचारी इधर रह रही है। वैसे तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा खफा भी होगा कि आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाया, देखो कितनी ज़लालत तुम्हें उठानी पड़ रही है तुम्हारे सिर्फ इस फैसले की वजह से। मीरब के गम ने वकास की जान ले ली, लेकिन आप देखेंगे अनीला जो है वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। इस चीज़ का एहसास मुर्तसिम और उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा होता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें इस तरह से आके मीरब की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने मीरब की बात की है तो जिसकी वजह से उसकी तबीयत वकास की ख़राब हो गई है और बात यहाँ तक पहुँच गई। आगे से नीला उनको कहेगी कि अब कहने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अब जो होना था वो हो चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है कि नहीं, हम तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाएंगे, तुम अकेली आखिर इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हो, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो इस बात को नहीं मानती है, बार बार वो इस चीज़ का इकरार करती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, हम तुम्हें अकेले इधर नहीं रहने देंगे। मुर्तसिम भी काफ़ी दफ़ा कहता है
आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ है ही नहीं, तो आखिर मैं किस रिश्ते में वहाँ पे जाऊँ? इसलिए मेरा वहाँ पर जाना बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये सब बातें सुनकर माँ बेगम जो है खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही माँ बेगम घर में जाती है तो बहुत ज़्यादा मुर्तसिम भी परेशान रहता है और काफ़ी ज़्यादा रोता भी है और कहता है कि मीरब ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने दिन रात एक की हुई है मीरब को ढूँढने में। हिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश है और दिन रात अपने वही चक्कर जादू टूने वाले कर रही है कि मीरब ना मिले तो ही बेहतर है। लेकिन होगा तो वही जो लिखा गया है। लेकिन आप देखेंगे जी हिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और जाकर कहती है मुर्तसिम से कि माँ बेगम जो है वो अंगूठी मांग रही हैं, जल्दी से उन्हें वो अंगूठी दे दो। आगे से वो कहता है कि अंगूठी अभी मीरब की जब तक आखिरी उम्मीद मेरी ख़त्म नहीं होती मैं वो अंगूठी नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अगर मीरब वापस ना आई तो ये अंगूठी तुम्हारी होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कितनी सख्त तकलीफ़ हुई है हम सबको कि आखिर मुर्तसिम ने ऐसा क्यों कह दिया हया को, इतनी जल्दी इसने बाजी पलट दी, इतनी जल्दी ही स्टोरी बदल दी। मीरब तो वैसे मिलेगी ही मिलेगी, अगर ना मिली तो देख लीजिए कि कैसे मुर्तसिम ने ये अल्फाज बोल दिए हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि हिया को भी देखा जाए उसके भी सारी ज़िंदगी का सिला उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने मुर्तसिम के पीछे गुजार दी है। इसके लिए वो ज़रा कह रहा है कि वो भी उसका सिला दे दे। इसके बाद आप देखेंगे लेकिन उसको यकीन है मुर्तसिम को कि मीरब ज़रूर मिलेगी। उसने दिन रात एक किया हुआ है हर जगह जा जाकर। इसके बाद आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है मुर्तसिम से, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मीरब के लिए, इस कदर ढूँढना तुम्हारी सेहत बर्बाद कर देगा, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। आगे से वो कहता है कि मेरी सेहत बर्बाद होने दें लेकिन मैं मीरब को ज़रूर ढूँढ कर लाऊँगा। माँ बेगम जो है वो काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। दूसरी तरफ वहाँ पे जिधर मीरब रह रही होती है उधर पड़ जाता है छापा पुलिस का, जहाँ पे मीरब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीरब बहुत ज़्यादा रोती चीखती चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया जाता है। अब असल में सारा खेल सामने आएगा और मीरब का पता चल जाएगा कि मीरब आखिर है कहाँ, यानी कि मुर्तसिम की मेहनत जो है वो रंग लाएगी और इस तरह से मीरब का पता चल जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो उसको भी साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब जो है अब उसका पता चलने वाला है मुर्तसिम को। मुर्तसिम ऐसे ही उसका पता लगवा लेगा और उसको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि मीरब जो है वो किस हालत में बेचारी इधर रह रही है। वैसे तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा ख़फ़ा भी होगा कि आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाया? देखो कितनी ज़लालत तुम्हें उठानी पड़ रही है तुम्हारे सिर्फ़ इस फ़ैसले की वजह से।